बट सावित्री व्रत कथा। सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस्या को किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और संतानों की प्राप्ति और उनकी भलाई के लिए किया जाता है। इस दिन बट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष को पूजा किया जाता है और व्रती सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। प्राचीन काल में एक राजा अश्वपति थे जिनके पुत्री का नाम सावित्री था। वह अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयं सत्यवान नामक तपस्वी और धर्मात्मा राजकुमार को पति रूप में चुना। लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और उसका 1 वर्ष में ही देहांत हो जाएगा। फिर भी सावित्री ने अटल निश्चय करते हुए सत्यवान से ही विवाह किया और वन में जाकर उसके साथ रहने लगी। वह हर दिन अपने ससुर सास की सेवा करती और तपस्या, व्रत आदि करती थी। निर्धारित दिन आया। एक दिन सत्यवान लकड़ी लेने जंगल गया। सावित्री भी साथ गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को लेने लगे। सावित्री और यमराज का संवाद शुरू हुआ। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने मना किया, पर सावित्री ने धर्म, सच्चाई और पति सेवा की बातें करते हुए उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। यमराज ने कहा, तू 1 वर मांग सकती है। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। दूसरा वर मांगा, मेरे ससुर का राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। तीसरा वर, मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने 3 वर दे दिए। सावित्री ने कहा, हे यमराज, जब आप मुझे 100 पुत्रों का वर दे रहे हैं तो मेरे पति को तो जीवित करना ही पड़ेगा। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे पतिव्रता, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इस प्रकार सावित्री की तपस्या और पतिव्रता धर्म से सत्यवान जीवित हो गया। सावित्री व्रत की इस कथा से यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि एक सच्ची निष्ठा, प्रेम और धर्म पालन से मृत्यु जैसे संकट को भी हटाया जा सकता है। इसे दिन बट वृक्ष की पूजा और सावित्री व्रत कथा सुनने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आप सभी को बट सावित्री की शुभकामनाएं।